नमस्कार, मैं हूं रमन अंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मिशन 2022 में वोटों की जंग के बाद अब पूरे देश की नजर चुनावी नतीजों पर है। नतीजे तो 10 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे सटीक एग्जिट पोल न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। प्रबोधन रिसर्च ग्रुप और न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो से डेटा इकट्ठा करके एग्जिट पोल तैयार किया है। न्यूज इंडिया ने हमेशा सटीक खबरें आपको दिखाई हैं और आज भी सबसे सटीक एग्जिट पोल आपको दिखा रहा है। तो न्यूज इंडिया जो लगातार चुनाव में एक भरोसे का नाम बना रहा, न्यूज इंडिया जो लगातार ग्राउंड जीरो से आपको सही तस्वीर दिखाता रहा, जनता का मूड बताता रहा, दिग्गजों की बातें सुनाता रहा, चुनाव में क्या मुद्दे उठे, किन मुद्दों ने जनता पर असर डाला और कौन से मुद्दे सिर्फ हवा हवाई थे जो कि सिर्फ नेताओं की जुबान से निकले और हवा में गायब हो गए। तो न्यूज इंडिया जो सबसे सटीक जानकारी आपको देने वाला है। जी हां, जुड़े रहिए न्यूज इंडिया के साथ, आपको सबसे सटीक जानकारी, सबसे सटीक अनुमान यहां पर मिलने वाला है। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और ये मेरे वो सहयोगी हैं जो लगातार पिछले 3 महीनों से चुनाव कवर कर रहे हैं। तमाम अनुभव उनको है, पिछले भी कई चुनाव उन्होंने कवर किए हैं, तो उनके पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की हर सीट का सटीक अनुमान, 403 सीटों की साफ और स्पष्ट तस्वीर। पंजाब उत्तराखंड में किसकी सरकार? गोवा मणिपुर का किंग बनेगा कौन? न्यूज इंडिया पर सटीक एग्जिट पोल। 10 मार्च को यूपी समेत 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। सबके जहन में एक ही सवाल है, देश के सबसे बड़े सूबे पर राज कौन करेगा? वो जनता जिसने मतदान किया, लोकतंत्र के महायज्ञ में जिसने महाआहुति दी, वो ये जानना चाहती है कि किसके हाथ में उसके मुकद्दर की बागडोर आने वाली है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव हुए। 403 सीटों पर पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ मतदान पूर्वांचल में जाकर खत्म हुआ। पहले चरण में 58 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को वोट डाले गए। तीसरा चरण 20 फरवरी को 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। चौथा चरण 23 फरवरी को यूपी में चौथे चरण के चुनाव 59 सीटों पर कराए गए। पांचवा चरण 12 जिलों की सबसे ज्यादा 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग हुई। छठा चरण 3 मार्च को छठे फेज में 57 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सातवें चरण में पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले गए। यूपी में 7 चरणों के चुनाव को लेकर न्यूज इंडिया ने मतदाताओं के मन को टटोला, सर्वे किया। न्यूज इंडिया के रिपोर्टर्स ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, वोटर्स की राय ली। इसके अलावा हमने प्रबोधन ग्रुप के साथ भी यूपी चुनाव पर सर्वे किया। सिर्फ यूपी नहीं, न्यूज इंडिया ने पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा का भी सर्वे किया। इन 4 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है, हम सब आपको आज बताने वाले हैं। न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो न्यूज इंडिया लगातार आपको चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर दिखाता रहा। 5 राज्यों का चुनाव और हर तस्वीर सबसे पहले आपने न्यूज इंडिया पर देखी। और सिर्फ तस्वीर नहीं, सबसे बड़ी बात कि सबसे सही तस्वीर आपने देखी, सबसे सही चुनावी कवरेज आपने न्यूज इंडिया पर देखी। और इसीलिए आज जो हम आपके लिए एग्जिट पोल लेकर आए हैं, ये सबसे सटीक एग्जिट पोल है और सबसे सही अनुमान हम आप तक लेकर आए हैं। हम आपको एग्जिट पोल दिखाएंगे, सर्वे दिखाएंगे ग्राउंड जीरो पर जाकर। जो हमारी टीम ने ये सर्वे किया है प्रबोधन ग्रुप के साथ मिलकर, न्यूज इंडिया ने जो ये सर्वे किया है, इसमें एकदम सही तस्वीर निकलकर आपके सामने आएगी। हालांकि 10 तारीख को चुनाव सामने आएंगे, 10 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि किस राज्य में क्या हुआ, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन आगे निकला और कौन पीछे छूट गया, तो देखते रहिए लगातार न्यूज इंडिया। आपको हर तस्वीर, सबसे सही अनुमान हम आपको दिखाते रहेंगे। तो हम आपको एग्जिट पोल का सर्वे दिखाएं। यूपी की 403 सीटों पर इस बार क्या कुछ तस्वीर उभर कर
सामने आ रही है वो बताएं। उससे पहले आपको पिछले चुनाव के नतीजे और वोट शेयर से रूबरू करवा देते हैं। ये 2017 बीजेपी 325, समाजवादी पार्टी 47, बीएसपी 19, कांग्रेस 7, अदर्स के खाते में सिर्फ 5 सीट। तो ये 2017 का आंकड़ा है, 2017 के नतीजे हैं, देख सकते हैं। बीजेपी 325 यानी आंधी थी, बीजेपी की लहर थी, बीजेपी का अंडर करंट था। इस बार क्या हुआ ये आप जरूर जानना चाहेंगे, उत्सुकता आपकी बनी होगी। थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे कि इस बार क्या वो आंधी कायम रही है, किस बार क्या वो अंडर करंट रहा है, इस बार क्या बीजेपी इससे ऊपर जाने वाली है या फिर कहीं पर अटक रहा है मामला। समाजवादी पार्टी 47 सीट, पिछली बार सत्ता से हाथ धोना पड़ा था समाजवादी पार्टी को, इस बार साइकिल किस रफ्तार से दौड़ी है ये आपको बताएंगे। अब आपको दिखाते हैं न्यूज इंडिया का ग्राउंड जीरो एग्जिट पोल, जो हमारे संवाददाताओं के ग्राउंड जीरो सर्वे पर आधारित है। हमने जनता के बीच जाकर बात की, उनकी राय जानी। चलिए आपको दिखाते हैं यूपी के पहले फेज में किसे कितनी सीट मिल रही है। ग्राउंड जीरो से सबसे सही, सबसे सटीक एग्जिट पोल। तो यूपी का पहला चरण ग्राउंड जीरो एग्जिट पोल, 58 सीटें। तो इंतजार खत्म हुआ। यूपी का पहला चरण ग्राउंड जीरो एग्जिट पोल, 58 सीटें। पहला चरण बेहद दिलचस्प था। बीजेपी 34 प्लस, समाजवादी पार्टी 23 प्लस, बहुजन समाजवादी पार्टी 1, कांग्रेस 0, अदर्स 0। तो यूपी का पहला चरण ग्राउंड जीरो एग्जिट पोल, 58 सीटों का, बीजेपी 34 प्लस। तो यूपी का पहला चरण ग्राउंड जीरो एग्जिट पोल, 58 सीटों का हमने आपको दिखाया है। बीजेपी 34 प्लस, समाजवादी पार्टी 23 प्लस, बहुजन समाजवादी पार्टी 1, कांग्रेस 0, अन्य के खाते में भी एक भी सीट नहीं। तो सबसे सटीक, सबसे सही अनुमान हम आपको बता रहे हैं और ये शुरुआत हो चुकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बार क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार, तो बिल्कुल तमाम न्यूज सबसे पहले हमने आपको बताई। ग्राउंड जीरो से हर खबर हमने आप तक पहुंचाई और हमारे न्यूज डायरेक्टर मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बेहद दिलचस्प इस बार का चुनाव रहा, फिर चाहे पंजाब का हो या फिर उत्तर प्रदेश का या फिर उत्तराखंड का, और सबसे सही और सबसे सटीक जो एग्जिट पोल है वो लेकर हम आए हैं। इसके बारे में कुछ बताइए पहले तो। देखिए रमन, जहां तक बात की जाए कि चुनाव रोमांचक रहा, रोमांच बना रहा, लेकिन आखिरी के 3 चरण में ये कहूंगा कि रूस यूक्रेन जंग की जो गर्माहट थी उसने इस चुनाव के प्रचार प्रसार पर, जो टीवी में चर्चाएं हुआ करती थी, डिबेट हुआ करते थे, उस पर पानी फेर दिया। अब बात करें मेरा मत मेरी हुकूमत, किसको बहुमत, इसी को लेकर ये एग्जिट पोल रमन आप और हम आए हैं। और इतना कहना चाहेंगे, ये एग्जैक्ट पोल नहीं, ये एग्जिट पोल है जो तस्वीर संकेत के जरिए देते हैं कि आखिर किस राज्य में किसकी सरकार बन सकती है। तो जहां तक बात की जाए 5 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव को लेकर रमन, ये जरूर कहा जा सकता है कि सारे देश की निगाहें टकटकी लगाए 10 मार्च के इंतजार में है, जब सुबह सुबह टेलीविजन पर न्यूज इंडिया के अपने चैनल पर ताजा तरीन अपडेट और रिजल्ट्स यानी कि नतीजे लेकर हम आएंगे। बिल्कुल मनीष जी, और जिस तरह से पहला हमने दिखाया है अपने दर्शकों को सबसे सही आकलन, जिसको हमने लगातार ग्राउंड जीरो में तमाम जो सर्वे किया है उसमें आप देखिए 58 और 58 सीटों का हमने बताया है। इसमें आप देख सकते हैं 34 प्लस
बीजेपी के पास जा रही हैं, 23 समाजवादी पार्टी के, 1 बहुजन समाजवादी पार्टी के, और कांग्रेस के खाते कुछ नहीं लग रहा है। यानी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला इलाका है। जी, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के खाते की जहां तक बात की जाए रमन, तो इस समय कांग्रेस खुद लड़ रही है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरफ से एक लड़की ही लड़ रही है। और कल इंटरनेशनल विमेंस डे है, तो हम उस महिला शक्ति को बधाई देते हैं कि जी हाँ, खूब लड़ी मर्दानी। प्रियंका गांधी ने खूब कोशिश की, खूब उन्होंने प्रचार किया, और उसके साथ साथ उनकी महिला उम्मीदवार जो रही वो भी मैदान में रही। 10 मार्च का इंतजार है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस कमबैक के लिए फाइट बैक जरूर कर रही है। बिल्कुल मनीष जी, और पहले मुझे लगता है विनोद जोशी जी के पास हमें जाना चाहिए। प्रबोधन ग्रुप से जुड़े हुए हैं, पूरी रिसर्च टीम को उन्होंने हेड किया है यहाँ पर, जिन्होंने कि ग्राउंड जीरो पर जाकर ये सबसे सही आकलन हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। विनोद जी, क्या पूरा क्राइटेरिया रहा और कितना हम अपने दर्शकों को पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये सबसे सही, सबसे सटीक आकलन है? जी हाँ, कई सालों का अनुभव प्रबोधन रिसर्च ग्रुप का है, और हम प्रत्येक सीट पर जाकर 300 सैंपल लेकर हम लगभग 1,20,000 लोगों को हमने उनका इंटरव्यू पूरा बातचीत करके, यदि अब फॉर्म भरवा के करते हैं तो फॉर्म भरवाने 40% लोग जो है वो 90% लोग रहते हैं वो वोट डालने ही नहीं आते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट बात करके हम नतीजा, हम वहां की सीट का अनुमान लगाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जो 325 का आंकड़ा था उससे माइनस हुआ, और वो माइनस लगभग 80 सीटों तक हमारा अनुमान था, 80-90 सीटें, और वही लगभग 226 सीटें बीजेपी अकेली जीत रही है, और 9 सीटें उसके दल, अपना दल, और साथ में निषाद पार्टी वो की 6 सीटें जीत रही है। इस प्रकार हमारा उत्तर प्रदेश का जो अनुमान है वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हम 7 बार इस उत्तर प्रदेश के दौरे कर चुके हैं, 7 बार हम सर्वे कर चुके हैं। सबसे पहले 180 सीट आई थी, फिर 185, फिर 190, फिर 203, फिर 213, और लास्ट में 223, और इसके बाद जो एग्जिट पोल आया वो 226 का है। इस प्रकार अकेली बीजेपी 226 सीट। बिल्कुल विनोद जी, दरअसल आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि जिनके भी कम आएंगे एग्जिट पोल में वो आप ही के ऊपर निशाना साधने वाले हैं, तो आपको तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर देने होंगे। शुभेंदु जी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के लिए तो बढ़िया हुआ है शुभेंदु जी एग्जिट पोल में, आपकी मुस्कुराहट एकदम। भाई एग्जिट पोल है, हम लोगों ने, जब आपको याद होगा ना, हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम दिया करते थे, रिजल्ट डालने की तैयारी होती थी। एग्जाम आज खत्म हो गया, हमारे 7 पेपर खत्म हो गए हैं। अब हम लोग अपनी कॉपी को मिलाने आंसर शीट जो आई हुई है, तो आपका एग्जिट पोल आंसर शीट की तरह है। रिजल्ट हमारा 3 दिन बाद आएगा। हमने मेहनत करी है, और हम लोग बचपन से ऑनर्स के साथ पास हुए हैं, तो हमको लगता नहीं है कि हम लोग किसी तरीके से भी पीछे रह जाएंगे। और बाकी तो 3 दिन बचे हैं, और जो लोग अभी भी चिल्ला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। 10 तारीख को तो पता चल जाएगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अभिषेक जी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से सर आप हैं, और ये आकलन है, और हमने जिस तरह से किया है हमें लगता है कि ये सबसे सटीक और सही आकलन है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी अगर पहले चरण में पिछड़ती है तो फिर आगे तो परेशानी बढ़ सकती है उनकी। अगर आप ही के साथ देख लेना कि 403 सीटों में 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन आगे दिखेगा पहले आधे घंटे में, क्योंकि जो पोस्टल बैलेट से जो कर्मचारियों और लोगों ने मतदान किया है, उन्होंने खुला मतदान किया है, सपा के पक्ष में किया है। हम हर विधानसभा सीटों में कम से कम 7 से 8 हजार वोट प्लस है जब एक्चुअल वोटिंग डेट से पहले। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज समाजवादी पार्टी के साथ है कि सारे कर्मचारी सभी लोग एक साथ उन्होंने वोटिंग करी समाजवादी पार्टी। हम लोग पिछले 1 महीने से डिबेट्स पे नहीं बैठ रहे थे, हमारे जितने नेता थे सब लोग फील्ड में थे, सबने सारी चीजें देखी हैं। ग्राउंड पे जनता ने क्या किया, आज भी मेरे यहाँ पोलिंग हो रही थी, आज भी मैं वोट देख के आया हूँ, और मैंने देखा है जनता का जन सैलाब उमड़ रहा था, भाजपा के बूथ खाली जा रहे थे आजमगढ़ में। तो ये बहुत क्लियर चीजें हैं, बहुत क्लियर इंडिकेशन है। हम 400 का टारगेट लेके चले थे, और समाजवादी गठबंधन 300 प्लस आएगा। आप देखिएगा, किसी ने जैसे बंगाल में चुनाव हुए, किसी ने ममता जी की सरकार नहीं बनवा रहे थे, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड 2/3 बहुमत से वहां सरकार बनाई है। ऐसी ही अंडर करंट चल रही है, और जनता इनको बदलने जा रही है। बस 3 दिन का और जुमला ये लोग और पी ले, 3 दिन बाद दूध का दूध और पानी का पानी साफ।
बिल्कुल बिल्कुल सर, 3 दिन बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे साथ सरफराज सैफी भी जुड़े हुए हैं। सरफराज, दूध का दूध पानी का पानी, और वो तो हम बताने ही वाले हैं थोड़ी देर बाद, सारा कुछ साफ होने वाला है न्यूज इंडिया पर। बिल्कुल रमन, और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ओवैसी साहब की पार्टी हो या आरएलडी हो, हर पार्टी अपने अपने सरकार बनाने के दावे कर रही है। शुभेंदु अवस्थी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। वो कह रहे हैं कि हमने जो एग्जाम दिए हैं उसका रिजल्ट आना बाकी है, वो जश्न मना रहे हैं। और जिस तरीके से डॉक्टर अभिषेक भी कह रहे हैं कि 400 का उन्होंने आंकड़ा लेकर चले थे, लेकिन 300 प्लस वो लेके जा रहे हैं। और मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे मोदी साहब हो या अमित शाह जी हो, लगातार 300 पार की बात कर रहे थे। और हमारे जोशी साहब यहां पर मौजूद है, विनोद जोशी जी, जिन्होंने पूरा सर्वे किया है। उस सर्वे के आधार पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है, जो एग्जिट पोल है रमन, वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। मेरे पीछे ये महा एग्जिट पोल है उत्तर प्रदेश का। सबसे पहले मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूं। जरा देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से जो यूपी का पहला चरण है, प्रबोधन ग्रुप और न्यूज इंडिया का ये एग्जिट पोल है, ग्राउंड का लिया ये एग्जिट पोल है, सटीक आंकड़े हैं, जिसके चलते 58 सीटों पर ये चुनाव हुए थे, जिनमें से बीजेपी 68 सीटों पर आगे है और 19 सीटें प्लस समाजवादी पार्टी के पास है। आप अंदाजा लगाइए, ये पहला आंकड़ा है, पहला आंकड़ा न्यूज इंडिया प्रबोधन ग्रुप है। इस वक्त पूरा देश न्यूज इंडिया को देख रहा है, न्यूज इंडिया पर ये जानने की कोशिश कर रहा है। और जो मेहनत प्रबोधन ग्रुप के जो हमारे साथी बैठे यहां पर मौजूद हैं, जोशी जी, विनोद जोशी जी ने बड़ी मेहनत की है और हमारी टीम ने भी बड़ी मेहनत की है। ये आंकड़ा जो बता रहा है, ये ग्राउंड का आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले मुकाबले में, पहले चरण में बीजेपी 68 सीटों से ज्यादा दिखाई दे रही है, यानी 58 विधानसभा सीटों में से 38 सीटों पर है। और मुझे लगता है कि जो शुभेंदु अवस्थी जी है वो बड़े मुस्कुरा रहे हैं अंदर ही अंदर। और बीजेपी के जो हमारे साथी यहां पर मौजूद हैं और हमारे जो पैनलिस्ट हैं, ये बहुत कुछ बयां करता है। क्योंकि विनोद जोशी जी लंबे वक्त से रिसर्च करते रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जिले जिले, शहर शहर, कस्बे कस्बे उन्होंने घूमा है और पूरा जो डेटा उन्होंने निकाल के लाए हैं न्यूज इंडिया के साथ मिलकर, वो ये दिखाने की कोशिश करता है। ये सबसे बड़ी बात ये है, ये बीजेपी प्लस है, समाजवादी प्लस है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, अदर खाता भी नहीं खुल रहा है। हो सकता है कि एक सीट पर किसी को फायदा हो जाए। बिल्कुल, बीएसपी एक सीट मिल रही है। चलो वो छूट गया। विनोद जोशी जी को मैं जोड़ना चाहूंगा रमन। विनोद जोशी जी, ये जो आपने और हमने मिलकर ये जो डेटा कलेक्ट किया है, इसकी सच्चाई क्या है, किस आधार पर किया, हमारे दर्शकों को जरा समझाइए। इसमें प्रत्येक विधानसभा का यह सर्वे है, ऐसा अनुमान नहीं लगाते हैं कि इतने वोट इसको आए और इतने वोट पे इतनी सीटें मिल सकती है। इस प्रकार का ये सर्वे नहीं है। ये सर्वे है प्रत्येक सीट का, क्योंकि प्रत्येक सीट पर अलग अलग समीकरण होते हैं, इसमें अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग लोगों की सोच होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में जब आप सर्वे करते हो, बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे 2 राज्य हैं जिनमें हमको जातीय समीकरण का बहुत महत्व लगता है, और उसको हमने पकड़ा जब कि कौन सी जाति किसके साथ है। और इस प्रकार हम महिलाएं और युवा, उनका भी रुख, इस प्रकार से बहुत सारी बातें रहती हैं। विनोद जोशी जी, एक चीज हमारे दर्शकों को जरा समझाइए। आप ग्राउंड पर, आपकी टीम गई जो रिसर्च किया जी, किन किन मुद्दों को लेकर आप गांव शहर कस्बे में थे, नंबर 1। नंबर 2 कि जो लोगों से बातचीत हुई है उनका क्या नजरिया था? उनका नजरिया था, जैसे हमने देखा कि बीएसपी के कई जगह पे ये मालूम पड़ गया बीएसपी के मतदाताओं को कि यहां पर बीएसपी नहीं जीत रही है। तो हमने उनसे जब पूछा कि आप बीएसपी के हाथी पे वोट डालेंगे, तो उन्होंने जब उनकी प्रतिक्रिया की कि हम यहां पर, हमें ये लाभ मिला है, देखो ये हमारा झोपड़ा था, यहां हमारा घर मिला, हमको 2.5 लाख रुपए मिले, हमको हमारे खाते में पेंशन आ रही है, हमको फ्री राशन मिला। इसके बाद उन्होंने बताया कि हमें 2-2 हजार रुपये जो हम जब
खेतों में बीज बोने जाते हैं, तब हम साहूकार के पास, किसी के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए, तब हमको हमारी जेवर गिरवी रखने पड़ते हैं, ऐसी नौबत आती है, तब 2-2 हजार रुपया ऐसा बीज लाने के लिए भी काम में आते हैं। इस शुभेंदु प्रकार अवस्थी जी, की अच्छी सुविधा ये तो उन्होंने बताई। पहला चरण जिसको लेकर बड़ी मारामारी थी कि साहब यहां तो किसान आंदोलन हुआ है, पूरा मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, जाट समुदाय है, आपके फेवर में नहीं है, लेकिन जो डेटा हमारे पास आया प्रबोधन ग्रुप का और न्यूज इंडिया के जरिए, या तो 68 सीटों से ज्यादा आपको मिल रही हैं। सरफराज भाई, इसमें एक बात बोलना चाहूंगा मैं जी, और इसके पहले भी हम एक बार टीवी डिबेट में आपके यहाँ पे थे इसी स्टूडियो में जी, और और हमने कहा था कि वहां पर क्या किया इन्होंने, सपा लोगों ने, सपा और किसान यूनियन के कुछ गुंडों लोगों ने मिलकर हर विधानसभाओं में 50, 60, 70 लोगों को एक ऐसा ग्रुप बनाया और उनको ये मैसेज दिया कि जब भी कोई भाजपा का आए तो उनको डंडा लेके खदेड़ो, ये करो, वो करो। और उनको ऐसा लग रहा था कि इस तरीके की गुंडाई करके वो लोग कुछ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो उनको बिल्कुल उल्टा पड़ा। जो वोटर है वो उसको ये पसंद नहीं आता। आपको एक और बताऊं बात, बाराबंकी में योगी जी की हेलीकॉप्टर उतरने वाला था, कुछ लोगों ने गाय छोड़ दी। मेरे को लगता है खाली उस इंसिडेंट से 1-2% वोट बढ़ गया। ये भारत की जनता है जो देखती है कि भैया ये गुंडाई अभी हो रही है तो बाद में क्या होगा, इसलिए उन्होंने ये वोट दिया है। और आप समझते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैटर्न, जिसका मैं खुद चुनाव में जो ग्रुप था उसका मैं संचालन कर रहा था, तो हमको कहीं से नहीं लग रहा था कि हमको 35 से 42 सीट के बीच में नहीं आएगी। लगभग वही फिगर आप हमको दे रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक राय, बीजेपी कह रही है कि पहले चरण में जिस तरीके से 2 लड़कों ने मेहनत की थी वो मेहनत बहुत कम नजर आ रही है। 18 प्लस यानी 19 प्लस के आसपास सीटें, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब जिस दिन मतदान करना शुरू होगी उस समय सबको समझ में आ जाएगा, पहले 2 घंटे में ही समझ में आ जाएगा कि हम 19 सीटों पे रहने जा रहे हैं कि 45 प्लस होने जा रहे हैं। ये इनके बड़े बड़े विधायकों ने आरोप लगाया, रीपोलिंग की मांग करी कि चुनाव दोबारा करा लो। अगर इनके अंदर हार का डर नहीं होता, अभी ये बात कह रहे हैं प्रशासन इनके हाथ में था, मुख्यमंत्री जी इनके थे कि हमने सांड छोड़ दिए। भाई सांड तो आपने पूरे प्रदेश में खुले छोड़ रखे, हमने सालों को तो बंद किया। सुन लीजिए, मैं वही बता रहा हूँ कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पे हमला हुआ, वो हमने थोड़ी किया। प्रशासन आपका है भाई, प्रशासन आपका चला रहे हो आप लोग, सत्ता में आज की डेट में आप हो। वो तो 2 दिन कहते हैं ना, आप अभी 72 घंटे बीतने दो, एकदम आपको सब पता चल जाएगा कि जमीन कहां से खिसकी है, एकदम अंदाजा हो जाएगा। मनीष जी, आपने समाजवादी पार्टी को सुना, बीजेपी को सुना, और हमारे प्रबोधन ग्रुप के जो ये रिसर्च के कर्ता धर्ता हैं विनोद जोशी जी, आपने उनको भी सुना। और चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को, सियासत को, सियासतदानों को बहुत करीब से आप जानते हैं, ये पहला चरण क्या कह रहा है? जी सरफराज जी, जहां तक पहले चरण का जिक्र किया जाए और आपने कहा कि प्रबोधन ग्रुप, विनोद जोशी, आपने शुभेंदु अवस्थी जी और उसके साथ साथ डॉक्टर अभिषेक राय, मुझे याद आता है जब चुनाव के पहले चरण और उसके पहले यूपी को लेकर हमारे इंडिया के सवाल के कार्यक्रम में आप आया करते थे तो लाल टोपी दिखाई देती थी। मुझे उम्मीद थी कि आज टोपी भी होगी और आप पोटली भी दिखाएंगे, क्योंकि अब ईवीएम में सारे मत बंद हो चुके हैं। मनीष जी, मैं ये बता रहा हूँ, लाल टोपी की बात आप जो कर रहे हो, कहते हैं ना इतना भागे कि टोपी जो में हमारी धूल भर गई है। अगली बार बैठेंगे टोपी के साथ बैठेंगे, आपके स्टूडियो में बैठेंगे 10 तारीख 2027। नहीं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है सरफराज जी, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। अभी हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से चुनाव प्रचार देखा गया, सारी चीजें हुई, इस एग्जिट पोल और इन आंकड़ों को लेकर जिसके पक्ष में, जिस पार्टी के पक्ष में ये आंकड़े जाएंगे वो तो कहेगा वाह वाह क्या सटीक एग्जिट पोल। और अगर ये उनके पक्ष में नहीं रहा, शुभेंदु जी भी हैं और अभिषेक राय भी है, डॉक्टर अभिषेक राय खुद एक बहुत बड़े अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, तो ये कहेंगे ये एग्जिट पोल का विनोद उड़ाएंगे। ये प्रबोधन, जो एग्जिट पोल के नाम पर आज जो हम प्रबोधन करने बैठे हैं, ये शायद विनोद बनाने के लिए यही सियासी दल ये कहेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा हो गया। और क्यों विनोद जी? मनीष भाई, मुझे याद आ रहा है अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि 12 बजे तक समाजवादी पार्टी और बाकी लोग करेंगे कि ईवीएम बेवफा है। बस साहब, आपको भी लाना चाहूंगा, फिर मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा।
क्योंकि आप भी लंबे वक्त से सियासत को देख रहे हैं, लगातार हमारे स्टूडियो में आते रहे हैं, आपका आकलन क्या कह रहा है? देखिए सरफराज भाई, प्रथम चरण का जो आपने एग्जिट पोल अभी सामने दिखाया है, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं। देखिए पहले क्या होता था, सरकारें आती थी चली जाती थी, शोषितों के बारे में, वंचितों के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में ये गाथा गाए जाते थे, लेकिन उनके विकास के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए कोई सोचा नहीं करता था। सोचा तो जाता था, लेकिन वो अपने परिवार के लिए, एक जाति के लिए, एक जाति विशेष के लिए सोचा जाता था। ये जो आप देखेंगे, ये जो रिजल्ट दिखा रहा है, ये एग्जिट पोल, देखिए ये बात सच है कि ये आकलन है हमारा, एग्जिट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है, लेकिन ये आकलन कहीं ना कहीं जनता के बीच से ही आए हैं, ये जनता के बीच से आए हैं। और ये आप देखेंगे जनता के बीच से आया। रमन, आप और हम भी लगातार जनता के बीच में रहे हैं, और आप तो लगातार स्टूडियो में भी, ग्राउंड पे भी रहे हैं, आपका आकलन क्या कह रहा है? देखिए जो आंकलन है वो मेरे को लगता है कि ठीक होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड पे जाके टीम ने काम किया है, जिस तरह से तमाम चीजें निकल कर आई हैं सामने, मुझे लग रहा है कि ये काफी हद तक सही हो सकता है, और लगातार मेहनत भी की है। और जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर किसानों को लेकर नाराजगी थी, लेकिन वो नाराजगी क्या पूर्वांचल तक पहुंची, ये भी बहुत बड़ी बात थी। दूसरा, राशन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, और मुझे लगता है वो एक ऐसा मुद्दा था जिसने शायद भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा पहुंचाया है, फिर चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर पूर्वांचल हो। बिल्कुल, लगातार मेरे तमाम सहयोगी यहां पर बने हुए, हमारे साथ मेहमान भी बने हुए, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि सबसे सटीक एग्जिट पोल आप न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड से लेकर, गांव से लेकर, शहर से लेकर, कस्बे से लेकर लगातार हमने लोगों से बातचीत की है, और उसके मुताबिक जो प्रबोधन ग्रुप ने हमें जो डाटा प्रोवाइड किया है, उसके मुताबिक 38+ सीटों पर बीजेपी जीत रही है, और समाजवादी पार्टी 19 से ज्यादा सीट जीतती है, और एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी कब्जा कर सकती है। यह पहले चरण का है, 7 चरण का अभी एग्जिट पोल बाकी है। आप कहीं मत जाइए, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आता हूं।